चलो, कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? आपका डिकम्पोजिशन दिखाएंगे। कोई बात। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? Those reaction in which single molecule is split up into two or more simpler substances. ठीक है, लिखिए। Those reaction in which a single substance those reaction in which a single substance is split up into two or more simpler substance. Those reaction in which a single substance is split up into two or more simpler substance are called decomposition reaction. There are three types of decomposition. There are three types of decomposition: thermolysis or thermal decomposition. दूसरा photolysis और photo decomposition. और तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. वैसे ये होता है बेटा, जहां भी लाइसिस वर्ड लग जाता है ना, वहां ब्रेक हो जाना होता है. जैसे अगर आप वाटर से ब्रेक करते हो मॉलिक्यूल को, बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस. आप ग्लूकोज को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. सनलाइट में हो रहा है तो फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस. ठीक है ना? तो पहले वाले को लिख लेंगे. थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन. When decomposition process takes place by the when decomposition process takes place by the heating. When decomposition process takes place by the heating of reaction mixture. By the heating of reaction mixture. Then it is called, क्या बोलेंगे? थर्मोलाइसिस. अब देखिए H2O2 है, आप इसे हीट करोगे H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्योंकि पेरोक्साइड है. ये ऑक्साइड है तो -2 और ये स्टैंडर्ड एलिमेंट है तो 0. क्या हो रहा है लाला यहाँ पे? ये रिडक्शन
यहाँ क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? चलो दूसरा पूछ लेते हैं। अब KClO3 बैलेंस करिए, 2 करके 3 कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्लोरीन का +5 होगा, 6 में से 1 कम हो गया 5। Cl का ऑक्सीजन का कितना है? -2 पक्का है? इस वाले में चेक करो, Cl -1 ऑक्सीजन 0 एलिमेंट है ना। क्या चेंज आया? 5 से -1, गुस्से में लाल हो गया ये। और ये तो बैल की तरह चल ही रहा है, तो ये ऑक्स है तो ये रेड है। सही है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चिपका लो एग्जाम्पल इसके। समझ में आ रहा है बच्चों? बराबर। दूसरा होगा हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट होगा फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन प्रोसेस takes place by the sunlight. Decomposition process takes place by the sunlight. Then it is called photo decomposition. आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है AGVR वाला प्रोसेस, फोटोग्राफी में यूज करते हैं ना। AGVR को अगर आप सनलाइट में छोड़ देंगे तो उसका फोटोलाइसिस हो जाएगा। ओके, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। क्या होगा भाई इसमें बताओ? AGVR फॉर्मिंग Ag + Br2, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा Ag + Br2, 2Ag। ध्यान देंगे इस बात पे। अथर्व इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1 और Br का -1। यहाँ पर दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में, इसलिए तो +1 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। कर लो कॉपी। ये शो करना है बेटा, मैं ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में ही सब शो करेंगे, पेपर में भी शो करना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तभी तो प्रूफ होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है। अगला अगला कौन सा है?
इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस। हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? When decomposition process takes place with the help of electricity. When decomposition process takes place with the help of electricity between cathode and anode. Decomposition process takes place with the help of electricity between cathode and anode. Then it is called क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो भाई, NaCl बातें ना करें, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या मिलेगा इसमें आपको? Na+Cl2 बैलेंस कर लें। बताओ राणा जी, इसका कितना है? +2, बहुत सही। और Cl का -6, -1। मतलब कब याद करोगे भाई आप? सोडियम +1 है, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं है, 1 बजे क्लास है, 12 बजे क्लास है। Na+1 और Cl -1। यहाँ 0 होगा, कितना चेंज आया? बताओ क्या हुआ है? +1 से 0 रिडक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन। आप ये कैसे पहचान पाओगे कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और कहाँ नहीं होगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, लिखवा, सरकाना, मांगे आलू। ये वो मेटल है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से सेपरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। कल को अगर आपको Al2O3 दे दिया गया, आप इससे Al अलग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Al+O2। अच्छा, कौन सा कहाँ मिलेगा ये पता है आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे मिलेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। इधर बताओ, ये कैथोड पे और ये सही है। बैलेंस कर लें इसको, कितना हुआ यहाँ पे? 3, 2, 4। बताओ भाई कितना है? +3 -2। यहाँ कितने थे? 0। कहाँ किसका क्या हुआ? +3 से 0 रिडक्शन, -2 से 0 पहचान पाओगे? तो ये आपके तीनों कौन से हैं? डिकम्पोजिशन। हीट से होगा तो थर्मोलाइसिस, सनलाइट में होगा तो फोटोलाइसिस, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो आप पहचान पाओगे किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल है उनको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करें। समुद्र में पानी से NaCl निकालो, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम और क्लोरीन ऑब्टेन करते हैं इंडस्ट्रियल तौर पर। लार्ज स्केल पे होता है नेल्सन सेल में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
or more when two or more elements combine to form single compound. Two or more elements combine to form single compound. Then it is called combination reaction. Then it is called combination reaction. एग्जाम्पल देख लेते बेटा. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? MgO. मैग्नीशियम कितना था? 0. O2 कितना है? 0. या मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2. 0 से 2 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन. ठीक है ना? तो हमारे पास दो और बचे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेट. इनमें से डिस्प्रपोर्शनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछी जाती है, तो वो कल कराएंगे. ठीक है, परसों करा लेंगे, जब मिलेंगे तब करा देंगे.